हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अप्रैल 2024 की आपकी लव लाइफ देखते हैं कि अप्रैल का महीना आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर से क्या चाह रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात होगी नहीं होगी, और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, अच्छा रहेगा या ठीक हो जाएगा, वो सब बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मैसेजेस भी पढ़ूंगी आपके पार्टनर के, अप्रैल के महीने में वो कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि, आपसे आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी है तो वीडियो को 5 मिनट या 6 मिनट का होगा, उसको आगे करके बाकी का देख लेना। फिर वैसे फीलिंग्स देखा करो, वहाँ से पता चलता है कि ये रीडिंग आपकी है भी है या नहीं भी है। तो चलिए मेष राशि की, सॉरी, मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। जेमिनीज की फीलिंग्स अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अप्रैल 2024 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या चल रहा है दिमाग में। इंटरफेरेंस, लिप सर्विस एंड वन मोर कार्ड, परफेक्ट मैच। मिथुन राशि, देखिए इस रिलेशनशिप पे मुझे आप तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में जैसे अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं, अड़चने चल रही हैं, आपके अंदर तो एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप एक्शंस लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एक जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप जैसा भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे उसके लिए कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप घबरा नहीं रहे हो किसी भी चीज़ से, क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आप हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। देखिए ये फीलिंग्स है, यानी कि आप सोच रहे हो, दिल में ये चीज़ें चल रही है, दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो। यानी कि आपके अंदर किसी लेवल का एक कॉन्फिडेंस है कि अगर इस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर की तरफ से साथ मिल जाए या मतलब आप उसके लिए मुझे रेडी दिख रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अकेले ही चीज़ों को हैंडल कर लोगे। और ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर भी या रिलेशनशिप के ऊपर भी रहता हुआ दिख रहा है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक्शंस ले रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप ले लोगे, आप किसी से डरते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। इंटरफेरेंस का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि किसी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसे फील हो रहा है मिथुन राशि कि किसी इंसान की दखलंदाजी इस रिलेशनशिप में है। अब वो कोई दखलंदाजी किसी की भी हो सकती है, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर है, पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि किसी फीमेल की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। अब वो फीमेल आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं, कोई मदर, सिस्टर, फ्रेंड, बॉस, एनीवन, कोई भी हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है क्वीन ही हो, किसी इंसान की आपको ऐसे लग रहा है दखल अंदाजी है। इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आप लोग कुछ कर पाते हो, मतलब जैसे होता है ना कि खुल के बात करने की ज़रूरत है, तो अड़चने रहती हुई दिख रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है। और किसी लेवल पे कुछ लोगों को, मतलब कुछ मिथुन राशि वालों को ये भी लग रहा है कि पार्टनर बहुत इंटरफेयर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं। आपको कुछ लोगों को ये भी फील हो सकता है। तो ये चीज़ें भी रह सकती हैं, यानी कि किसी की दखलंदाजी, किसी की इंटरफेरेंस, किसी की रोक टोक या तो किसी की तरफ से हो रही है, किसी इंसान की तरफ से, या पार्टनर को आपको लग रहा है पार्टनर आपको बहुत रोक टोक करते हैं। लिप सर्विस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड देखिए यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, मिड मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 अप्रैल में आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, क्योंकि परफेक्ट मैच का भी कार्ड है। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप शादी, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो और हमेशा का साथ चाहते हो। देखिए शादी हो ना हो, कई बार कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो आप वो भी कुछ लोग ये भी चाहते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा तो ये कार्ड यही बोलता है कि मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, गेट टुगेदर चाहते हो, और आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ऐसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हो। उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। आपको ऐसे फील हो रहा है मिथुन राशि, यानी कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो, जैसा इंसान होना चाहिए वैसे इंसान हो आप, शादी के लायक हो। मतलब एक होता है कि क्वालिटीज़ होती है ना हर इंसान के अंदर, तो वो चीज़ें आपको लग रही है कि आप परफेक्ट हो, अपने पार्टनर के लिए एक अच्छा मैच है और आप
या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि भी आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, जैसा इंसान आपको चाहिए था वो वैसे ही हैं। तो वही चीज़ें आप या तो खुद को लेकर सोच रहे हो या पार्टनर को लेकर सोच रहे हो, उसी को लेकर शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो। बट कुछ चीज़ें इश्यूज़ मुझे ये दिख रहे हैं कि शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ अड़चनें रह रही हैं, यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, जिस हिसाब से आप चाह रहे हो वो नहीं हो रही हैं। और आपको ये लग रहा है कि शायद किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ अड़चनें रह रही हैं, या मिथुन राशि ये हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ये चीज़ें आपको बोलते तो बहुत हैं कि भी वो फ्यूचर सोच रहे हैं आपके बारे में, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लेकिन दिल में आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये ना सिर्फ कहने की बातें हैं, यानी कि वो बोल देते हैं पर मतलब नहीं है पार्टनर का। यानी कि आपको हो सकता है बोल दें आपको खुश करने के लिए भी, हाँ वो शादी करेंगे, एक एंगेजमेंट करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी लेवल पे ये भी फील हो रहा है कि ये सिर्फ लिप सर्विस है, यानी कि बोलने के लिए बोल देते हैं, कहने के लिए कह देते हैं, करते नहीं है, सिर्फ दिल रखने के लिए बोल देते हैं। और हो सकता है मिथुन राशि आपकी खुद की भी एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि आप ही अपने पार्टनर को लिप सर्विस कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें मन रखने के लिए कह रहे हो, दिल मतलब आपका मतलब नहीं है वो चीज़ें पूरी करने का। देखिए कुछ भी बातें हो सकती है, ज़रूरी नहीं शादी ही हो सकता है आप ही किसी चीज़ को लेकर अभी लिप सर्विस कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर को आप कुछ चीज़ें बोल रहे हो, आपने करनी नहीं है पूरी, लेकिन आप वैसे ही रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हाँ 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 कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने करना नहीं है। तो या तो पार्टनर को लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो आपको बोल देते हैं, पूरा नहीं करते, या कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें आपको लग रहा है कि चलो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, जो भी चल रही है दिक्कतें, और अगर कुछ हाँ करनी भी पड़ेगी, अगर वो चीज़ें आपने फ्यूचर में नहीं भी पूरी करनी हुई, तो आप उसमें वैसे ही हाँ करते हुए दिख रही है, यानी कि उनका मन रखने के लिए कुछ चीज़ों में बोल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा तो नहीं करोगे फ्यूचर में। ये कुछ के लिए ये भी चीज़ें होंगी। देखिए मेरी रीडिंग थोड़ी-सी लंबी होती है, क्योंकि मैं रीडिंग को अच्छे से कवर करती हूँ ताकि सभी लोगों को समझ आ जाए मेरी बातें। अगर थोड़ा-सा लंबा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है मिथुन राशि, पार्टनर के ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट हो रहे हो, यानी कि कोशिश आप ऐसे कर रहे हो कि बिना पार्टनर के भी रह सकते हो। 21 से 30 अप्रैल के बीच में आपको कोशिश यही है कि पार्टनर के बिना रह सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको पार्टनर की याद आ रही है, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, यानी कि उनसे बात करना चाह रहे हो, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हो, उनको मिलना चाह रहे हो, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, लेकिन आप शो ऐसे करोगे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कि होगा क्या, सॉरी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर। मिथुन राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर तो मुझे ज़्यादा करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप की बजाय अपने घर में या तो अपने आप को बिजी कर रहे हैं। एक और यहाँ से भी ले लेते हैं। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल 2024 में। रियलाइजेशन, अप इन द एयर, विंग्स ऑफ लव। देखिए मिथुन राशि आपके जो पार्टनर है वो मुझे यही दिख रहा है कि उनको किसी चीज़ की ना रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। अब ये रियलाइजेशन सबके लिए अलग अलग रहेगी, किसी को पॉजिटिव रियलाइजेशन हो सकती है, किसी को नेगेटिव रियलाइजेशन हो सकती है। अब आप ये सोचोगे पॉजिटिव नेगेटिव रियलाइजेशन क्या होती है। पॉजिटिव रियलाइजेशन मतलब वो ये होती है कि अगर आपको लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आपसे गलतियां हुई हैं, आपने सही नहीं किया, तो हो सकता है कि मिथुन राशि मिथुन राशि आपके पार्टनर की रियलाइजेशन का बात कर रहे थे यहाँ पे हम। आपके पार्टनर को पॉजिटिव या नेगेटिव रियलाइजेशन ये हो सकती है अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया, तो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक तो ये होगी। नेगेटिव रियलाइजेशन ये होती है कि एक की भी रिलेशनशिप में हम बहुत समय देते हैं, टाइम देते हैं, हम रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हर तरीके से अपने पूरे मेहनत डालते हैं। तो दूसरी रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ये हो सकती है कि उन्होंने सारा टाइम बर्बाद ही किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको नहीं करना चाहिए था ये। तो ये चीज़ें हो सकती है दोनों में से। जो भी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हो रहा, उनके साथ फेयर नहीं हो रहा, मिथुन राशि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, उनके साथ अनफेयर रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, या वो जो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं ना आपसे मिथुन राशि, उनको लग रहा है कि उनको वो नहीं मिलता आपसे, इसलिए उनको वो थोड़े से खुश नहीं है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और इसी कारण से वो अपने आप को बिजी कर रहे हैं,
मिड में अप्रैल में 11 से 20 अप्रैल के बीच में काम में फोकस कर रहे हैं, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करके ठीक करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है, वो सीरियस है वो रिलेशनशिप के लिए। बट मुझे यही दिख रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि वो बीच में फंस गई है, ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप से ढंग से आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, इसलिए वो स्टक हो गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना स्टक हो गई हैं, और इसी कारण से वो अपने करियर के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रही हैं। और देखिए ये भी कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे यही दिख रहा है कि किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि उनको करना क्या चाहिए, आगे उनके लिए क्या सही है। अब यहाँ पे हो सकता है कोई रिलेशनशिप के बारे में जिसको पता है, इस रिलेशनशिप के बारे में उनका कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या तो उनसे कोई सलाह मशवरा ले रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कोई सलाह ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, यानी कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए, और वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बचाकर तो रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि उतने एक्शंस ले रहे हैं आपके पार्टनर। 21 से 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रही है। डिस्टेंस का मतलब हो सकता है ट्रैवल कर कर कहीं जा रहे हैं तो वो चीज़ें होगी, या फिर आपसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपको नहीं बोल रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और हो सकता है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी वो थोड़ा सा चुप है, और उनको देखिए अंदर से वो खुश नहीं है, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, और इसीलिए थोड़ा सा एक डिस्टेंस आपसे किसी लेवल पे क्रिएट करते हुए दिख रही है आपके पार्टनर, ये अप्रैल के एंड में जाके मुझे ये दिख रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या अप्रैल 2024 में। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसी रहेंगी चीज़ें। ये आउटकम जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये वाले जो कार्ड्स, ये आपके भी हैं और आपके पार्टनर के भी हैं, ये दोनों के इकट्ठे होंगे। और एक कार्ड और ले लेते हैं। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी अप्रैल 2024 में, होगा क्या फाइनली, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एक और कार्ड देखिए, मिथुन राशि जो स्टार्टिंग है ना आपका अप्रैल का, यानी कि 1 से 10 अप्रैल तक या मैक्सिमम 15 अप्रैल तक, यहाँ पे ये जो आउटकम निकल के आए ये दोनों का इकट्ठा ही, यानी कि किसी की भी एनर्जीज होंगी। यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर काफ़ी टाइम से एक्शंस नहीं ले रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे मिथुन राशि आपकी तरफ से दिख रहा है, यानी देखिए मैं ज़रूरी नहीं बोल 100% नहीं कि आप ही ले रहे हो, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे को रीडिंग करते करते जो दिमाग में कैलकुलेशन आई है वो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी तरफ से हो सकता है एक्शंस हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है या तो ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है या ट्रैवल आप कर रहे हो। अदरवाइज ये कार्ड के यही मीनिंग है कि इस रिलेशनशिप को लेकर अगर काफ़ी टाइम से आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, पार्टनर नहीं ले रहे थे, तो अप्रैल की स्टार्टिंग में आप दोनों का मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बात होती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। ट्रू लव का कार्ड है कि भी आप दोनों या किसी एक इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी आप सच्चा प्यार करते हो, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये प्यार सच्चा है, तो उस प्यार की खातिर आप में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अब एक्शंस लेने का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें बिल्कुल सही हो गई हैं या कमिटमेंट मिल गया, शादी होगी। एक्शंस का मतलब होता है कि भी काफ़ी टाइम से चीज़ें रुक गई थी, तो वहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, बात हो सकती है, हो जाए, लेकिन बात कैसी होगी, अच्छी होगी नहीं होगी, वो तो फिर हम आगे देखते हैं अभी रीडिंग में। तो ये चीज़ें मुझे यही दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, यानी कि हो सकता है थोड़ी सी आप दोनों की सोच ना मिले, लेकिन फिर भी उसके बाद आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। और मिड में यानी कि 11 से 20 अप्रैल के बीच में यहाँ पे चीज़ें मुझे स्टक होती हुई फिर से दिख रही हैं, यानी कि एक्शंस होने के बाद चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए वैसे नहीं आगे बढ़ती। यानी कि हो सकता है आप कुछ चाह रहे हो, आपके पार्टनर कुछ चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी। यानी कि आप दोनों या किसी एक इंसान को, मिथुन राशि, ये लग सकता है कि भी जो इतनी मेहनत कर लो, इतने एक्शंस ले लो, सब कुछ कर लो, लेकिन चीज़ें घूम घूम के वहीं पे आ जाती हैं फिर से। मतलब जैसे थोड़ा सा चीज़ें ठीक होती हैं तो घूम घूम के बात वहीं पे आ जाती है, घूम घूम के रिलेशनशिप फिर वहीं पे आ जाता है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। यानी कि
ठीक करने की कोशिश करते हो, वो थोड़े टाइम के लिए ठीक होती हैं, तो फिर वो गोल-गोल घूम के आप वहीं पे खड़े जाते हो जहाँ पे पहले थे। तो ये एनर्जीज़ किसी की भी हो सकती है, फिर से बोल रही हूँ, या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, थोड़ा-सा ठीक होती हैं, थोड़ी-सी आगे बढ़ती हैं, गोल-गोल घूम के आप वहीं पे आके खड़े जाते हो जहाँ पे ये रिलेशनशिप था पहले। या आप ऐसा सोच रहे हो, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं और किस उसी चीज़ को लेकर एक अटैचमेंट बहुत फ़ील कर रहे हो। देखिए, इस रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। मिड में जाके एक अटैचमेंट बहुत फ़ील कर रहे हो और कुछ किसी चीज़ को लेके बड़े पॉसेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो। जैसे होता है ना, ये रिलेशनशिप आपका है, पार्टनर आपके, ऐसा-सा फ़ील कर रहे हो। और ये कार्ड ये भी बोलता है मिड में जाके, मिथुन राशि, आप दोनों में से किसी एक को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो कोई बातें ऐसी हो गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, कु वो बात ही दिमाग में बैठ गई हो लेकर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एक तो हो गया कि अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, पहली चीज़ ये हो जाएगी कुछ लोगों के लिए कि भी रिलेशनशिप में छोड़ नहीं पा रहे हो, रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ कुछ लोगों के लिए ये होगी कि कोई बात बुरी लग गई है, जिसको पकड़ के बैठ गए हो, छोड़ने की ज़रूरत है, नहीं छोड़ रहे हो। तीसरी चीज़ ये हो सकती है इस रिलेशनशिप में कि भी कोई ज़िद है मिथुन राशि, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की। उस इंसान को लग रहा है कि वो जो कह रहा है, वो जो बोल रहा है वही सही है, वो उसी के हिसाब से ही चलेगा, अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेगा, अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेगा। तो ये इस कार्ड के 3 मीनिंग बताए मैंने, तीनों में से जो आपके साथ फिट हो रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो ले लेना। लेकिन आपको लग ये रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, गोल-गोल घूमकर उधर ही घूमता रहता है, इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। आगे जाके 21 से 30 अप्रैल के बीच में मिथुन राशि 7 ऑफ सोर्ड्स और समर के कार्ड कर बोल रहे हैं, एक दूसरे से जैसे भागते हुए मुझे दिख रहे हो। देखिए, एक मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, कहीं घूमना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें दिल में है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो ठीक भी करना चाहते हो, क्योंकि मुझे एक्शन के कार्ड स्टार्टिंग के ही दिखे हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है एक्शन। उसके बाद फिर से चीज़ें नॉर्मल ठीक नहीं रहती हुई दिख रही, फिर वो स्टक हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद एंड में जाके बिल्कुल एक दूसरे को जैसे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। 21 से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी देखिए, आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। अगर कुछ इश्यूज है उसको ठीक करने की ज़रूरत हो तो वो भी नहीं ठीक कर रहे हो। एक हो सकता है, या तो मिथुन राशि आपको लग रहा है आपके पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस, इरादे सही नहीं है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स, इरादे सही नहीं है। कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, और जैसे होता है रिलेशनशिप को बैठकर सॉल्व करने की ज़रूरत है, वो भी नहीं कर रहे हो। जैसे होता है अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से नहीं शेयर कर रहे हो, दिल में क्या है, अप और अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि एंड में जाके किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, किसी लेवल पे चीज़ें गलत हो रही हैं, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं या पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं। यानी कि रिलेशनशिप से थोड़ा-सा एक दूसरे को अवॉइड करते हुए मुझे दिख रहे हो, और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि पता नहीं रिलेशनशिप में पार्टनर के इरादे सही हैं या नहीं सही हैं। तो ये एनर्जीज़ फिर से बोल रही हूँ, या तो आपकी है या पार्टनर की है। ये होता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक्शंस मुझे स्टार्टिंग में ही दिखे हैं, उसके बाद फिर से चीज़ें थोड़ी सी स्टक ही होती हुई दिख रही हैं मिथुन राशि आपकी। अभी आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं कि अप्रैल 2024 में कौन से मैसेजेस आपके पार्टनर जो देना चाहते हैं आपको, लेकिन बोलते नहीं है। आई स्टिल लव यू आपके पार्टनर बोल रहे हैं, वो अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम्स। वो बोल रहे हैं कि वो बहुत आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके बिना अकेलापन भी फील करते हैं। भले ही जैसी चीज़ें चल रही हैं, भले ही आपको लग रहा है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, वो बोल रहे हैं कि भी वो आपको मिस करते हैं। ये चीज़ें हैं। एक मैसेज और ले लेते हैं मिथुन राशि, फिर रीडिंग को करते हैं ख़त्म। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। देखिए, आपके पार्टनर एक ये मैसेज दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। मिथुन राशि आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी जगह पे अगर आप कुछ आप बोल रहे हो, अपनी बात कुछ उनको कह रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी बात मानकर आपकी सोच के हिसाब से वो कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। उनको भी कुछ फ़ैसले लेने हैं, यानी कि उनको भी कोई कंक्लूज़न निकालना है कि वो अपने व्यू पॉइंट से, उनके सोच से, उनके स्टेट ऑफ माइंड से उनको क्या सही लगता है, वो उस हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। ये नहीं है कि आप
आप जो बोल रहे हो वही सही है। अब वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, वो गलत नहीं बोल रहे हैं आपको, लेकिन उनको भी किसी चीज़ का हल निकालना है। वो जो उनको अंदर से सही लगेगा ना, कि उनको दिमाग उनका क्या बोल रहा है, वो उसके ऊपर ही कोई फ़ैसला लेंगे। तो ये आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि उनको अपना फ़ैसला अलग से लेना है। सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सही हो और आपकी बात मान के वो कोई डिसीज़न लेंगे। अपना फ़ैसला वो खुद भी एक अलग से लेना चाहते हैं, और उसी को ही सोचते हुए वो मुझे दिख रहे हैं कि उनको खुद को क्या करना है। तो ये 3 मैसेजेस हैं, तीनों में से कोई भी ले लेना, या तो तीनों ही मैच हो जाएँगे, क्योंकि 2 मैसेजेस तो यही हैं कि भी प्यार करते हैं, मिस करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ डिसीज़न्स लेने हैं, लेकिन उसके लिए वो अपना लॉजिकल अप्रोच उनकी रहती हुई दिख रही है कि उनको फाइनली उनको खुद को क्या करना है। ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।